हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। गुड़ी पड़वाची आप सगड़ाला ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद है हिंदुओं का नया साल, तो उसकी भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से नवरात्रे स्टार्ट होते हैं, तो नवरात्रों की भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आप सबके लाइफ में खुशहाल लाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिर्ची लगी, लोगों को मिर्ची लगी। जी हाँ, ये मिर्ची कैसे लगी और कहाँ से लगी उसकी बात करेंगे। और देखिए मिर्ची लगी, अब जो अनु जी के पैनल पर जो बहन जी आई थी, जिन्होंने रो रो कर भाई पूरा वो सर पे उठा लिया था और कहाँ कहाँ पहुँच गई थी कि इल्ज़ाम इस पे लगाएंगे, इल्ज़ाम उस पे लगाएंगे कहा था, वो सब के बावजूद अब सबको लगी मिर्ची। अब देखिए जिनके पैनल पर ये बहन आती थी उनको मिर्ची लगे, स्वाभाविक है, क्योंकि अब ये बहनों ने कहा, बहनों ने नहीं, इस बहन ने कहा कि अब से मैं नहीं आऊँगी, मैं अपना पॉइंट व्यू नहीं रखूँगी, मैं पैनल पर बोलने ही नहीं आऊँगी। तो अब इन्होंने सोचा हमारा तो एक पैनलिस्ट गया, तो उसको तो मिर्ची लगे, समझ में आए। उसके पार्टनर वाले जो ये दूसरा पैनल है उसे की मिर्ची लगी, उसे भी मिर्ची लगी। चलो समझ में आ रहे हैं, कहते हैं ना, क्या कुछ कहते हैं ना, मौसेरे भाई होते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। तो समझ में आता है इन दोनों पैनलों का, छोटा तबेला बड़ा तबेला, समझ सकते हैं। फिर बंकू को भी मिर्ची लगी। जी हाँ, आप सोचोगे अब क्या हुआ ऐसा, तो जी देखिए कल बंकू का वीडियो आया। अब मैं बताऊंगी नहीं क्या क्या हुआ, क्योंकि कुछ नहीं होता है, बातें तो जब बेडरूम की हो तब कुछ मज़ा आए, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। वही घिसी पिटी होती है, मैं आया मैं गया, मैं आया मैं गया, मैंने ये किया मैंने वो, घूमते हुए बंकू का वीडियो बन जाता है। तो कल इसको भी मिर्ची लगी थी। इसने कहा था कि भाई आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, जिस तरह से मैं मजबूत हुआ हूँ उस तरह से आप लोगों को भी मजबूत होना पड़ेगा, अपना पक्ष रखो। मेरे बारे में तो आप लोग रखो कि मैं बेचारा हूँ, तो आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा, आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। पहले मैं भी ऐसा था, मगर अब मैं मजबूत हो गया हूँ, अब आप लोग भी मजबूत बनो। जैसे कहते था पहले मैं ऐसी थी, फिर मैंने ये दवाई खाई, फिर मैं ऐसी हो गई, उसी तरह कल बंकू कर रहा था कि मैं मजबूत हो गया हूँ, अभी आप भी मजबूत हो जाइए। उसके बाद बात करते हैं, देखिए किसी ने इसी बंकू को कहा होगा कि जिस तरह से अभी देखो ये कॉपी कैट तो है ही, तभी तो इसके जो माताएं बहनें हैं वो भी जानती हैं कि ये कॉपी कैट है। इसीलिए माताएं और बहनों ने क्या किया, कल किसी माता या बहना ने इसे कमेंट किया और कहा कि तुम भी लिखो कि तुम हो सिंगल फादर, नहीं सिंगल मैन या कुछ है, वो हो तुम, सिंगल मैन है या जो भी है वो तुम टाइटल रखो। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इनका बंकू कॉपी करता है, तो इन्होंने उसे आइडिया भी देते हैं। जैसे सबको पता है प्रीति का जो अभी का वीडियो आया था, उसमें प्रीति ने क्या लिखा था, सिंगल वुमन की लाइफ लिखी थी, सिंगल मदर भी है और सिंगल वुमन भी है, तो उसने वो लिखा था। तो यहाँ पर इन लोगों का कहना है तुम सिंगल पेरेंट्स वुमन है वो, तुम सिंगल मैन बनकर लिखो। तो भाई देखिए लिखेगा, ये जो मोहतरमा ने कहा है, बहन है या माता जी है, लिखेगा। देखिए कुछ टाइम रुकिए, आपका बंकू कॉपी कैट है, वो कॉपी करेगा ही और वो चीज़ें वहाँ पर छापेगा ही, जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से जाना है अपने बंकू को। फिर यहाँ पर बंकू ने बातें की हैं कि भाई देखिए किसी ने, अब प्रीति के यहाँ पर हुआ कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पर जो आप लोग कॉल करते हैं और मम्मी से बात करना चाहते हैं, मैं करवाऊँगी, मगर कुछ टाइम के बाद, अभी मम्मी उस स्थिति में नहीं है और टाइम भी नहीं है। तो ये बंकू ने वहीं से ऊपर उठा लिया कि देखिए वो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी मत कीजिए और कॉल भी मत कीजिए, हम इन चीज़ों का जवाब नहीं, अभी भी नहीं देंगे, पहले भी नहीं दिया है, क्योंकि सबको पता है हाय ये बंकू की लाइफ में क्या क्या चल रहा है। आप सबको पता है हमारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, कितने दुख है, तकलीफ़ें हैं, सब हम सह रहे हैं, तो हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। तो आप ना ही मैसेज करके हमें पूछिए, ना ही कॉल करिए, हम जवाब नहीं देंगे। और उसके बाद भाई बंकू का कहना ये था कि भाई वो जो
वो जो सीरीज डाली है ना इसने, रिप्लाई सीरीज है, फिर बेडरूम की स्टोरी है, आप लोग उसे ही देखिए और उसे देखकर एंजॉय कीजिए। कितना निकम्मा कहूँ तो आज नहीं बोल सकते, गाली नहीं तो मुझे पता नहीं कौन सी गालियाँ मुंह में आती है। ये निकम्मा बोना बंकू अपनी लाइफ को या कहो प्रीति की लाइफ को इसने कितना मजाक बना कर रखा है। कहता है कि वो रिप्लाई सीरीज़ जो मैंने डाली है उसके बाद जो मैंने अपना पक्ष रखा है यूट्यूब पर, वो आप लोग देखो और उसे देखकर आप लोग एंजॉय करो। वो एंजॉय करने की चीज़ें हैं, आप कहो वो इसके सड़े से वीडियो देखकर लोग एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पर तुम लोगों को डिप्रेशन बांटते फिरते हो। अगर तुम्हारा वो वीडियो, अगर कोई भी 4 वीडियो एक साथ देख ले, हम लोग टीवी देखेंगे, वो देखेंगे, किसी के ब्लॉग देखते हैं तो हैप्पी चीज़ें देखते हैं, करते हैं। अब इसके वीडियो देखकर कौन हैप्पी होगा? इंजॉय करो, कौन सा इंजॉयमेंट आएगा? और देखिए कैसा है कि मैं अपनी बीवी की किस तरह से बुराई करता हूँ, कौन से नाटक मैंने किए हैं। कभी मैं चंपाकली बन जाता था, कभी मैं नागिन बन जाता था, वो सारी चीज़ें मैंने की है, वो देखो और इंजॉय करो। वो चीज़ें हैं इंजॉय करने वाली। तो इसका यही है कि इसकी लाइफ इंजॉय, ये जो दिखा रहा है वो कोई इसको किसी चीज़ का दुख नहीं है। ये कहता है मेरी रिप्लाई सीरीज़ें देखो और एंजॉय करो, तो बस इसकी लाइफ इंजॉय के लिए ही है। इसीलिए तो इसने कहा था कि कान में ईयरफोन लगा लो और उसके बाद मेरा वीडियो सुनो, क्योंकि इसे पता था ये बेडरूम की स्टोरी सुनाएगा। उसके अलावा इसकी घिसी पिटी स्टोरी इसकी माताएं और बहनों को भी मुंह ज़बानी याद है। इसीलिए कहा था ईयरफोन लगाओ और फिर मेरी बातें सुनो, कि मैं बेडरूम के चुटकुले आपको सुनाता हूँ। हो गया। अब मिर्ची लगी है रिएक्शन चैनल वालों को भी, क्योंकि भाई पैनल की इनके यहाँ पर आने वाले पैनल पर एक जो पैनलिस्ट है वो कम हो गई, क्योंकि उसने कहा था ना कि मैं आपसे वीडियो नहीं डालूंगी। तो इन सबको मिर्ची लगी। वो कह रही है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कहते हैं वो कहने दो, आप आओ और अपना पक्ष रखो, हमें डॉलर दो। फिर दूसरा तबेला है, वहाँ पे भी कितनी नफ़रत है इन लोगों के अंदर, कितनी नफ़रत फैलाते हैं उसके लिए, जो अपना पक्ष यहाँ पर रखती है उसके लिए इतनी नफ़रत। अरे वो जो पक्ष रखने के लिए आई थी उसके बारे में उन लोगों ने कुछ भी तो नहीं कहा। अनु जी के पैनल पे हम लोगों ने देखा कि ऐसा तो कुछ उन्होंने नहीं कहा था उसे, ना ही जो ऋचा जी आई थी या जो भी आए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा था उन्हें। अच्छे से उनसे बातें की थी, जवाब मांगे थे सिर्फ। मगर फिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है नफ़रत, कितनी नफ़रत है। और देखिए यहाँ पर बंकू आ गया, जो लेडी है उसके बारे में जो भी वह रोती हुई धोती हुई नज़र आई, तो बंकू भी आ गया कि आपको मजबूत होना चाहिए। मगर प्रीति के सपोर्टर जब प्रीति के बारे में कुछ बोलते हैं या प्रीति कोई एकाध बात उन लोगों की बोल देती है तो कहते हैं देखिए प्रीति इन्हें पॉइंट देती है, प्रीति ने खड़े किए ही ये चैनल। तो ये बंकू ने क्या किया है तुम्हारे? वो जो छोटा वाला चैनल है, यानी कि जो चुया वाला चैनल है, ये यहाँ पर जाकर तो ये इसकी रील को लाइक करता था बंकू, ये इसे वहाँ से ही इसने इसे पकड़ा। और जो चली गई वो जर्मनी वाली जो पहली थी, सच का साथ देने वाली थी, उसने अभी इसको छोड़ दिया, तो उसे भी इसने इंस्टाग्राम से ही पकड़ा था इस बंकू ने। और वो जो लाइव करती थी उसकी लाइव में आकर बैठा रहता था ये बंकू, और वहाँ से रिप्लाई भी करता था, वो बोलती भी थी देखिए हमारी लाइव में आज बंकू जी आए हैं। इस तरह से उसका चैनल आगे चढ़ा, सच का साथ दे रही थी वो। फिर क्या हुआ, लखननीत के ब्लॉग निकले और उनकी कंट्रोवर्सी आई लखननीत की, तो उनकी और उनके पेरेंट्स की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसका फ़ायदा रिएक्शन चैनल वालों ने भरपूर उठाया था। वो चीज़ें जब हुई तब इसने उनके बारे में वीडियो बनाया और वहाँ पर उसे भर के वीडियो आए। फिर अभी कभी कभार एक आध बार डाल देती है, जब देखे कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी ज़्यादा है तो एक आध बार बोल देती है कि सपोर्ट बाय बंकू। उसके अलावा वो इसे पूछती भी नहीं है, इसके ही कंधे पर पैर रखकर ये आगे बढ़ी है। देखिए दूसरों के लिए खड्डा खोदते हो ना तो खुद पहले ही गिरते हो। अब देखिए फिर इसने अभी ये दूसरी वाली है जो चुईया कहते हैं, चुईया का पहले अच्छा रिएक्शन देती थी और इसे प्रीति के बारे में पर्सनल, इसे बग्गा और प्रीति की पर्सनल दुश्मनी है इसके अंदर तो सबसे ज़्यादा जहर है।
और उसके बाद ये तबेला इसलिए बोल रहा है ये बड़ा वाला तबेला, क्योंकि जो वो पोल खोल रहे थे लोगों की, उनको भी मिल गया वो लप्पू और लप्पी और जगत दीदी, तो इन्हें उनसे भी ज़्यादा आने लगे, तो इन्होंने भी इसे लात मार दी। अब कभी देखे कि कंट्रोवर्सी ज़्यादा है तो फिर वही नाम ले लेते हैं सपोर्ट बाय। तो ऐसे ही कर करके इसने सारे लोगों को इकट्ठा किया है। फिर एक वीडियो में तो यहाँ तक कहा है कि आप मेरा सपोर्ट करो, मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को व्यू जरूर आएंगे। यानी आप समझ लो कि कोई भी चैनल बनाता है तो उन्हें कहेंगे तो लोग सच और झूठ ना देखें कि सच क्या है झूठ क्या है, बस इसके सपोर्ट में वीडियो बनाते रहे, डीजेगंज वालों के बारे में बुरा बोलते रहे। अब यहाँ देखिए डीजेगंज वालों का ये अच्छा है कि वो लोग इन्हें रिप्लाई नहीं करते हैं और ना ही कुछ करते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत सबके मुंह है वो बंद हो जाए, मगर वो लोग छोड़ देते हैं, चलिए करने दो, जो कर हैं उन्हें करने दो। नहीं तो देखा है आप सबने कि सपना कैसे तुरंत एक्शन ले लेती है, जो भी इसके खिलाफ अगर कुछ होता है और ज़्यादा कुछ करने को जाते हैं तो तुरंत ये उनके खिलाफ एक्शन ले लेती है। मगर यहाँ पर डीजेगंज वाले ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, वो तीनों भाई बहन अपनी तरफ से वीडियो बनाते हैं। मगर ये तबेले वाले इनकी बहू को भी नहीं छोड़ते हैं, उनके कान भी भरते हैं। ये लोग पर्सनली कॉल करते हैं उससे कि भाई तुम्हें तुम्हारी सास के बारे में ऐसा बोलो या वैसा बोलो तो व्यू आएंगे, तुम ये करोगी तो नहीं आएगा और हमारा सपोर्ट मिलेगा। तभी तो देखिए अभी बहुरिया का आज जो वीडियो आया था उसमें बहू रानी कह रही थी, आज की वीडियो में क्या कहा था कि जो हो जाता है हंसते हंसते सब सहना पड़ता है, ऐसा कुछ टाइटल डाला था। क्योंकि सीधे साधे बहू रानी वीडियो बना रही थी, व्यू नहीं आ रहे थे इतने, इसलिए बहू रानी ने भी आज एक तड़का लगाया। अंदर बातें और थी मगर बाहर का टाइटल ऐसा ही डाला ताकि लोग जाकर एक बार तो क्लिक करें ही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। बाकी बंकू को भी मिर्ची लगी और बंकू आ गया सपोर्ट के लिए कि भाई मजबूत बनो, मेरे सपोर्ट में बोलो, मेरे सपोर्ट में बोलने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। अब तो क्या है प्रीति सपोर्टर के यहाँ पर तीसरा चैनल भी खुल गया है, तो अभी तो इसे ज़्यादा मिर्ची लगी होगी कि अभी तो 3-3 पैनलों पे बातें होगी, तो मेरा क्या होगा। और पहले अभी कुछ टाइम के लिए जो ऋचा जी है वो भी एक्टिव नहीं थी, उन्होंने छोड़ दिया था, वो अनु जी के चैनल पर आकर ही अपनी बातें रख लेती थी, अब वो भी एक्टिव हो गई हैं। तो अब बेचारे बंकू की फिर हवा टाइट हो गई है कि अब तो ये 3-3 बैठ गई हैं पैनल पे, 3 जगह लाइव होगी। जैसे ये लोग दो पैनल है, पूरा दिन लाइव करते रहते हैं। अनु जी को टाइम नहीं मिलता, वो रात में आती है, तो उसके अलावा जो चैनल है वो भी अब लाइव करते हैं, तो इन्हें टेंशन हो रही है कि भाई अब हमारा क्या होगा। इसलिए अब और 1-2 चैनल नए आएंगे बंकू सपोर्ट वाले, तो भाई सोच लीजिएगा कि भाई ये चैनलों को देखकर डरकर बंकू ने और चैनल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे क्योंकि बंकू के यहाँ पर आने वाली है गुड न्यूज़, तो मिलेंगे उस गुड न्यूज़ के ही साथ, आज आए या कल आए न। पहले तो नवरात्रों वाला वीडियो आएगा ना कि भाई नवरात्रों में माता जी ने ये किया, माता जी ने वो किया, तो उसके साथ ही मिलते हैं। उसके अलावा भाई और कहीं भी घूम के आएंगे तो उसके बारे में भी लेकर आएंगे। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।